छुटकारा। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित है। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए अब सुनते हैं श्रृंखला की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है छुटकारा। परमेश्वर एकमात्र पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला सृष्टिकर्ता और सब चीजें जो थी और जो हैं, उनका लेखक अब फिर से अपनी बनाई हुई सृष्टि में वापस लौटता है। बहुत लंबे समय और मौन के बाद एक बार फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पांव भूमि पर रखे जाते हैं और वो उस वातावरण में गहरी सांस लेता है। सदियां बीतती गई, मनुष्य जाति अपने परमेश्वर यहोवा से दूर होती गई और लगातार अपने जिद्दी स्वभाव, अव्यवस्थित विद्रोह और अपनी सुइच्छा और स्थिर रहने के द्वारा परमेश्वर से दूर होती चली गई और इधर उधर भटकती रही। आदम और हव्वा के समय से ही परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जाति उसकी आज्ञाओं का पालन करे, लेकिन आदम और हव्वा के बाद आने वाली पीढ़ी ने भी उसी प्रकार से अनाज्ञाकारिता की जिस प्रकार से आदम और हव्वा ने अपने समय में की थी, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। इन सब बातों के चलते इतिहास में मनुष्य इस बात से अवगत तो था कि परमेश्वर से बलवा करना पाप और गलत है, लेकिन दूसरी ओर मनुष्य परीक्षा में स्थिर न रह सका और बलवा करने के कारण पाप का दास बन गया, जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना था। परमेश्वर चाहता तो बलवा करने के कारण हमें हमारे हाल पर छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार उसने कहा, अब बहुत हुआ और वापस लौट आओ, पीछे मुड़कर मत देखो। इतने वर्षों के अनादर करने के बावजूद भी परमेश्वर मौन होकर मनुष्य जाति के लिए एक छुटकारे की योजना बना रहा था, और वो योजना ये थी कि हमें पाप की गुलामी से खरीद ले। उसके अनंत प्रेम के कारण उसने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया, ताकि हम उससे अलग होने के परिणाम को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। सदियों के मौन अंतराल के बाद परमेश्वर ने छुटकारे की योजना को पूरा किया और अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, जिसने हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया और हमारी जगह क्रूस पर अपनी जान दे दी। पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब यीशु ने ऐसा कहा, तब उसने अपनी अंतिम सांस ली। यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। उस दिन इज़राइल देश में सबत का दिन था, सप्ताह का अंतिम दिन, जो विश्राम दिन था। यरूशलेम की गलियां सुनसान पड़ी थी। वहां रहने वाले लोग इस दिन को बहुत ही सम्मान देते थे, जैसा कि उनके पूर्वज दिया करते थे। इस दिन किसी भी तरह का कामकाज नहीं किया जाता था, और उनके लेखों में लगभग 39 विभाजन ऐसे थे जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने सख्त मना थे, और ये नियम वो बड़े आदर, ध्यानपूर्वक और संयम के साथ लागू किया करते थे। लेकिन सूर्य ढलने के बाद आकाश में केवल 3 तारे साफ दिखाई दे रहे थे। यरूशलेम की गलियों में फिर से चहल पहल होती है और खिड़कियां खुल जाती हैं, लालटेन दिखाई देती है और व्याकुल बच्चे दरवाजों से बाहर आने की ताक में होते हैं। माताएं खाना बनाने की तैयारी में हैं और बुजुर्गों को गलियों के कोनों में
इकट्ठा होकर बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। यह दिन सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत थी और इस दिन की शुरुआत से पहले ही एक बार फिर से व्यापार शुरू हो जाता है। सूबेदार गलबा, क्या आप इस भुने हुए भोजन को खाना पसंद करोगे? ये स्वादिष्ट तो नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। धन्यवाद गियुस, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बचा लेना यदि तुम बचा सकते हो तो। जी सरदार, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जगह मैं पहरा दूं? तुम लगभग वीरवार शाम से पहरा दे रहे हो। धन्यवाद गलबा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन सरदार तुम? धन्यवाद गलबा, सरकार ने मुझे यह कार्य गंभीरता के साथ सौंपा है। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि कोई यहाँ उल्लंघन नहीं करेगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ सरदार? तुम्हारा प्रश्न क्या है गलबा? सरदार, क्या वो किसी से डर रहे हैं? और रोमी सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में सैनिक क्यों पहरा देने के लिए भेजे हैं कब्र पर? यहूदी अधिकारियों के कारण। उनका कहना है कि यीशु के चेले कब्र पर धावा बोल सकते हैं और उसकी देह को चुरा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो व्यक्ति मरा नहीं है। लेकिन ये तो पागलपन है। उस दिन वीरवार को जब गत्समनी में हमने इस व्यक्ति को पकड़ा था, उस समय इसके चेले वहां से दुम दबाकर भाग गए थे। सही कहा तुमने, वो भाग गए थे। वो लोग हमारे हथियारों को देखकर घबरा गए थे, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता। लेकिन मेरी बात ध्यान रखो, अगर वो यहाँ आ गए, वो कब्र में नहीं घुस सकते। जी सरदार। अब तुम अपना भोजन समाप्त करके थोड़ा आराम कर लो, और आज रात सर्दी बढ़ने वाली है। जैसी आपकी आज्ञा सरदार। थोमा, दरवाजे पर कौन था? मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता, उसका चेहरा ढका हुआ था। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक कागज है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, हम सब लोग सुरक्षित नहीं हैं। समझ गया, और जानने की जरूरत नहीं है। तुम आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? ये क्या है? क्या तुम इसको नीचे रखोगे? क्या हो रहा है थोमा? थोमा ने दरवाजे पर एक आवाज सुनकर दरवाजा खोला और किसी ने उसके हाथ में कागज सौंप दिया। तुम सुरक्षित नहीं हो? थोमा, ये तुम्हें किसने दिया? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ उसे एक क्षण के लिए ही देखा था और वो वहां से चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि वो हमारी बातें सुने? यूहन्ना, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन? हमें कौन सुन रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? कौन है ये? ये कौन है? कौन? कहाँ से कैसे आए थे? ये व्यक्ति कौन था? हमें नहीं पता कौन था। कौन था? सब शांत हो जाओ, किसी ने हमारा दिया बुझा दिया है। क्या रोमी हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे? हमें घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने शायद घर घर जाकर हमें ढूंढने के लिए सारा शहर छान मारा है। क्या आप सब लोग शांत हो गए? पतरस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पतरस, हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से हम पतरस को ढूंढ कर लाए हैं, तब से वो कुछ बोल नहीं रहा। वो कोने में बैठा हुआ है। पतरस, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमें किसी से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए यूहन्ना? कुछ समझ नहीं आ रहा अंद्रियास। श्रोताओं, हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन पर आधारित श्रृंखला छुटकारे की कहानी का अगला एपिसोड, जो प्राचीन काल के पुरुषों और स्त्रियों के जीवन को चित्रित करता है, जिन्होंने अपने जीवन में सहायता की आवश्यकता को महसूस किया था। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना, यीशु मसीह को रोमियो के द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसकी देह को शहर के बाहर एक कब्र में रख दिया गया। उसके पकड़े जाने और सताए जाने के समय उसके सारे चेले तितर बितर हो गए थे। लेकिन एक रात उन सब ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और वो सब इकट्ठा हो गए। लेकिन
जब वो छुपे हुए थे तो एक दिन उन्होंने एक कागज का टुकड़ा प्राप्त किया जो एक अनजान व्यक्ति के द्वारा उन तक पहुंचा, जिसमें एक चेतावनी दी गई थी कि वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए जाने वाले चरित्रों पर आधारित है। इस रास्ते से यूहन्ना। तुमने सब कुछ वहां से हटा तो दिया ना? कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? जितना हम कर सकते थे उतना हमने अच्छे तरीके से कर दिया। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वहां उधर उस गली में, वहां सीधे हाथ में उस गली से। वो लोग बहुत गरीब हैं यूहन्ना। यूहन्ना, क्या तुम निश्चय के साथ कह सकते हो कि हम वहाँ पर सुरक्षित ही होंगे या नहीं? मुझे नहीं मालूम कि हम कहीं सुरक्षित होंगे या नहीं थोमा। बाकी बचे हुए साथी यहाँ कब तक पहुँचेंगे? हम 4 भागों में विभाजित होंगे और अलग अलग समय में अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। अगर वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे तो नथानिएल और दूसरे भाग को 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ आना ही पड़ेगा। पतरस कहाँ है? क्या तुम उसे बाहर ला सकते हो? वो आखिरी समूह के साथ था। वो अपनी जगह से नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसे उठाकर ही लाना पड़ा। बेचारा पतरस, ये रात बहुत लंबी होने वाली है। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि हम उस समय तक रह लेंगे। यूहन्ना, कल सुबह हम क्या करने वाले हैं? क्या रोमी हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं? काश मुझे इसके बारे में पता होता। भोर होते ही कुछ महिलाएं जल्दी से कब्र तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। सबत के दिन से जब यीशु को मारा गया था, उसकी देह दफनाए जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो महिलाएं कुछ मसाले और सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र पर जा रही थी। मरियम, ये क्या है? तुम रुक क्यों गई? मैं भूल गई सलोमी, वो कौन सी कब्र थी जिस पर पत्थर रखा गया था? इसका मतलब क्या है? हम तीनों यहाँ हैं, लेकिन कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा? श्श्श! क्या तुमने कुछ सुना? क्या? वो गड़गड़ाहट की आवाज, ये कैसी आवाज है? मुझे नहीं मालूम सलोमी। ये आवाज तो वहाँ उस तरफ से आ रही है। थोमा, थोमा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? क्या कहा तुमने? वो गड़गड़ाहट की आवाज, ये कैसी आवाज है? ये तो सच में किसी भारी चीज को हटाने की आवाज है। क्या तुमने सुनी? भूकंप! सरदार गलबा, हम क्या करें? भूकंप आया है। वहीं खड़े रहो सब लोग। लेकिन सरदार, हिम्मत मत हारना। याद रखो, तुम रोमी सैनिक हो। सरदार, पत्थर! वहीं खड़े रहो अपने स्थान पर। लेकिन सरदार, पत्थर हट गया है कब्र से, और देखो कब्र में कुछ हो रहा है। कोई है वहाँ? वापस आओ यहाँ, ये मेरी आज्ञा है। रोमी सैनिकों, तुम भाग नहीं सकते। तुम कौन हो? ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलो, कोई हमें सुन सकता है। अब तुम क्या कहना चाहती हो मरियम? यूहन्ना, हम कब्र पर गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो वहाँ नहीं है? हाँ, यीशु कब्र में नहीं है। पत्थर हटा हुआ था कब्र पर से, और वो खाली थी। हमने वहाँ पर एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत? हाँ, स्वर्गदूत को। उसने कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है,
वो यहाँ नहीं है। देखो देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम उसे वही देखोगे। देखो पतरस, वो आ रहा है। पतरस, प्रभु यीशु। पतरस, यूहन्ना, क्या वो वहाँ नहीं है? कब्र खाली है पतरस। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम पतरस, लेकिन कब्र पर से पत्थर हटा हुआ था और मरियम ने भी यही देखा था। कब्र तो खाली लग रही है। ये क्या है? देखो, प्रभु के वस्त्र वहाँ पड़े हैं। पतरस, हमें यहाँ किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। और यहाँ देखो, वो पट्टियों का ढेर है। इन सब का क्या अर्थ है यूहन्ना? मैं निश्चय के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि यीशु यहाँ नहीं है। कुछ ना कुछ ठीक नहीं हुआ यहाँ। क्या तुम्हें लगता है कि रोमी लोगों ने उसकी देह को यहाँ से हटा दिया है? हाँ, यही हुआ होगा। लेकिन रोमी कहाँ हैं? कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। इस बात को सोचो पतरस, कब्र को मुहर बंद कर दिया था और कोई भी, यहाँ तक कि रोमी सैनिकों को भी उसकी मोहर खोलने की अनुमति नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो? किसी ने भी प्रभु की देह को नहीं हटाया है पतरस। कब्र की मुहर खोलना मौत को दावत देना है, लेकिन मुहर खुली है। देह वहां नहीं है और रोमी सैनिक भी वहां से चले गए हैं। मैं कैसे विश्वास करूं यूहन्ना? कुछ अजीब और शानदार घटित होने वाला है पतरस। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मैं कैसे बयां करूं, लेकिन एक बात तो है कि हम बड़े आश्चर्यक्रम के गवाह होंगे। आओ पतरस, वापस चलें और अन्य मित्रों को भी इस बारे में बताएं। थोमा, मैं मानता हूँ कि प्रभु जीवित हो उठे हैं। हमने प्रभु को देखा है। जब तक मैं अपनी उंगलियां उसके छिदे हुए हाथों में और अपने हाथ उसके पंजर में नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा, पतरस सत्य कह रहा है। यीशु यही है हमारे मध्य में, जहां हम खड़े हैं। तुम्हें शांति मिले। यीशु। थोमा, जी प्रभु। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। थोमा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। तू महान है परमेश्वर, तू सचमुच प्रभु महान है। मेरे परमेश्वर, अब मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तू महान है प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु। तू सचमुच महान है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। श्रोताओं, तब यीशु उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर
उठा लिया गया और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर की महान योजना जो मनुष्य जाति की छुटकारे के लिए थी वो पूरी हुई। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है। उसका आत्मा हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। प्रत्येक दिन वचन पढ़ने के अतिरिक्त बढ़ने का दूसरा मार्ग है प्रार्थना। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। हमें सदैव उसके सन्मुख अपने पापों को मान लेना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान लेने का मतलब ये नहीं है कि हमसे अब कभी पाप नहीं होगा। हमें अवश्य ये प्रयास करना चाहिए कि हम पाप ना करें, किंतु जब हम पाप कर बैठते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें क्षमा कर दे। अपने प्रत्येक दिन के जीवन में अगुवाई प्राप्त करने के लिए हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, जिसमें हमारे परिवार के लोग और मित्र भी सम्मिलित हों। इसमें वो सम्मिलित हों जो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। यीशु के पीछे चलना सदैव आसान नहीं होता। एक विश्वासी को यीशु को मानने के कारण कभी कभी सताव का सामना भी करना पड़ सकता है। हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए जब दूसरे लोग हमें सताते हैं और कठिनाई में डालते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के विश्वासी हैं। यीशु ने कहा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। मेरे नाम के कारण वो तुमसे ऐसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। श्रोताओ, अब मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया है। तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वो मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दिया। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन।